यार एक हिंदी मूवीज का सॉन्ग है कि बेपनाह प्यार है तू आजा, तेरा इंतजार है तू आजा। जानते हो ये सॉन्ग मैं किसके लिए गाता हूँ? तुम सोचो। इस सॉन्ग में लिमिट्स के लिए गाता हूँ, क्योंकि यार लिमिट से मुझे बहुत प्यार है। तो आइए दोस्तों, लिमिट के सारे कॉन्सेप्ट को आज बताने वाले हैं। भाई इस टॉपिक में आपको फील दे देगा और आप फीलिंग उठाने के लिए बिल्कुल इस टॉपिक में तैयार रहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेसिक से बताएंगे, क्योंकि बेसिक पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, बेसिक पढ़ाना आप उनकी आदत है। तो यार सबसे पहले बेसिक में हम आपको ये बात बताने वाले हैं कि अगर कोई भी नंबर हो तो उस नंबर के दो नेबर होता है, एक राइट नेबर होता है और एक लेफ्ट नेबर होता है। तो जानेंगे राइट नेबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे और लेफ्ट नेबर को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए पहले इसकी ज्ञान की बातें आपको दे दूं, उसके बाद लिमिट शुरू करूंगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम नंबर लाइन ले लेते हैं। कहीं सर नंबर लाइन ले लिया, ये आपने अच्छा काम नहीं किए, नंबर लाइन पर बता रहे हो, ऐसे बता दो। अरे यार नंबर लाइन पे बताएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा, समझते हो? हाँ कहीं सर अब समझ में आ गया। बीच में जीरो होता है, क्या मैंने सही बोले? ए सर, कहीं सर कान पर बोल रहे कि आपने सही बोले हैं, बहुत बढ़िया। और इधर ए प्लस इन्फिनिटिव को अप्रोच करता है और इधर माइनस इन्फिनिटिव को अप्रोच करता है। अब मेरी एक बात अपनी कान खोलकर सुनो, ये जो जीरो है ना, जीरो के जस्ट बाद में एक पॉइंट होगा, एक नंबर होगा, और जीरो के जस्ट पहले एक नंबर होगा। तो दोस्तों जीरो के जस्ट बाद एक जो नंबर होगा उस नंबर को हम बोलते हैं राइट नेबर ऑफ जीरो। यानी जीरो के जस्ट बाद जो नंबर होता है उसको बोलते हैं राइट नेबर ऑफ जीरो, और जीरो के जस्ट जो पहले नंबर होता है इसको बोलते हैं लेफ्ट नेबर ऑफ जीरो। क्या बात है। अगर एक बात थोड़ा ध्यान से सुनो कि जीरो के जस्ट बाद वाले यानी नंबर को हम बोलते हैं राइट नेबर ऑफ जीरो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या जीरो प्लस? कहें जी सर, जीरो के जस्ट बाद जो नंबर होगा वो जीरो से थोड़ा बड़ा होगा। क्या मेरी बात समझे? और इसी बात को ख्याल रखते हुए मैं आपसे बात करूं कि लेफ्ट नेबर ऑफ जीरो यानी जीरो के जस्ट पहले वाली नंबर बताइए। तो कहेंगे सर जीरो से हल्का सा छोटा होगा, जिसको हम जीरो माइनस लिख सकते हैं। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बच्चों यहां पे काम करते हैं, एक नंबर लेते हैं 4। जैसे जीरो के दो नेबर था वैसे 4 के भी दो नेबर होगा, एक 4 के जस्ट बाद और एक 4 के जस्ट पहले। तो मैं बात करूं कि 4 के जस्ट बाद वाले नेबर को हम क्या बोलेंगे? तो बच्चों क्या बोल सकते हैं? कहीं सर लिखिए राइट नेबर ऑफ 4। और बच्चों बताओ 4 के पहले वाले जस्ट पहले वाले नेबर को क्या बोलिएगा? लेफ्ट नेबर ऑफ 4। अगर मैं बात करूं कि यार राइट नेबर ऑफ 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो कहेंगे सर 4 से हल्की थोड़ी सी बड़ा वैल्यू है, जिसको हम 4 प्लस लिख सकते हैं। क्या बात है। अगर मैं इसको लिखने की बात करूं कि यानी 4 से जस्ट पहले कि जो नंबर होगा वो क्या होगा? 4 से हल्की सी छोटी होगा, जिसको हम 4 के पावर यहां पे माइनस लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या देखे कि अगर नंबर लाइन पे कोई भी नंबर को ले ले, नंबर लाइन पे किसी भी नंबर को ले ले, तो उस नंबर के दो नेबर होगा, एक राइट नेबर होगा और एक लेफ्ट नेबर होगा, जो आप देख रहे होंगे। और यहां पे देखिए, अगर मैं बात करूं कि जीरो प्लस और जीरो माइनस की परिभाषा की, तो मैं लिख सकता हूं, यार लिख सकता हूं कि ए नंबर, आराम से देखना, ए नंबर जस्ट ग्रेटर देन जीरो। यानी जीरो के जस्ट बाद वाला जो नंबर होगा वही तो जीरो प्लस होगा, जिसको लिख सकते हैं ए नंबर जस्ट ग्रेटर देन जीरो। अगर बच्चों थोड़ी सी अगर यहां पे दिमाग रखो, अगर मैं बात करूं कि जीरो माइनस को कैसे डिफाइन करोगे? कहीं सर इतना मूर्ख समझते हो? हम तो किसी दूसरे को पढ़ाते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। यार यहां पे बताओ क्या होगा? कहीं सर लिखेंगे ये नंबर जस्ट स्मॉलर देन जीरो।
क्या बात है दोस्तों, आई होप डेट ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से अगर यहां पे मैं ले लूं -2 ले लूं तो -2 के भी 2 नेबर होंगे, एक जस्ट इसके बाद और जस्ट इसके एक पहले। तो जो जस्ट बाद वाला होगा इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर राइट नेबर ऑफ -2 बोलेंगे, जिसको हम क्या लिख सकते हैं -2 प्लस लिख सकते हैं। -2 से हल्की सी थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगा और इसको क्या लिखेंगे, कहेंगे सर लिखिए लेफ्ट नाइबर ऑफ -2, जिसको हम लिख सकते हैं -2 से हल्की छोटी सी वैल्यू तो लिख सकते हैं -2 के पावर माइनस लगा देंगे। तो आई होप डेट एक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब एक काम करते हैं, इन जनरल केस समझते हैं। इन जनरल केस अगर मैं बताऊं तो बच्चों सबसे पहले एक नंबर लाइन ले लेते हैं। कहेंगे सर नंबर तो लाइन ले लिए, अब क्या करोगे और यहां पे x बराबर a ले लिए तो भाई x के जस्ट बाद जो नंबर होगा वो x प्लस हो जाएगा और x के जस्ट जो पहले नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा। तो इस बात को आपको समझनी चाहिए, दिल लगाकर समझिए। जैसे आप किसी से दिल लगाकर कोई भी बातें करते हैं वैसे आप दिल इससे लगाकर इसको समझने की प्रयास करें तो हर बात आपके रगों रगों में उतर जाएगा। तो चलिए बच्चों यहां से इसको हटाते हैं। आई होप डेट ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहां पे देखो कमाल की बातें बताने वाले हैं, कमाल की बातें। बच्चों यहां पे ध्यान से देखो, हमने एक नंबर लाइन पे कोई भी नंबर को लिए थे और उस नंबर के नेबर को दिखाए थे। क्या बात है। अब हम आपको कर्व के किसी बिंदु के हम नेबर को बताने वाले हैं। तो यार काफी जबरदस्त बातें हैं यार, दिल लगाकर देखो दिल में उतार देंगे, दिल लगाकर देखो दिल में उतार देंगे, फिर आप किसी दूसरे के दिल में उतारिएगा। जैसे यहां पे काम करते हैं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लूं, कहेंगे सर ले लीजिए, ये तो आपका ही धन है, ये मेरा धन है, वाह क्या बात है। और यहां पे कोई फंक्शन से ले लेते हैं, फंक्शंस का ग्राफ हो गया ये y बराबर fx और यहां पे x पे एक लाइन ले लिए x बराबर है और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिखा जाए तो यार क्या होगा, यहां पे a हो जाएगा और हमें x जगह पर इसमें रखना होगा तो एफ ए हो जाएगा। तो बच्चों इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a, एफ ए हो गया। अब देखिए ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट के 2 नेबर होगा। कहेंगे सर समझ में आ गया, एक तो राइट नेबर होगा, दूसरा लेफ्ट नेबर होगा। अब कहेंगे सर अगर आप में दम है तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए, अगर आप में दम है तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए। मेरे में तो दम है रे बाबा, देखो तुम समझो तुम्हारे अंदर दम है कि नहीं। अच्छा बताओ, ये जो मिलेगा ना ओ x बराबर a से थोड़ी बड़ी वैल्यू पर मिलेगा, जिसको हम a प्लस h लिख सकते हैं और h टेंस टू 0 प्लस ले सकते हैं। अरे यार h की जगह पर 0 प्लस लीजिएगा तो इससे हल्की सी बड़ी वैल्यू होगा। तो यहां पे x जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, a प्लस h हो जाएगा। आज जो y का मान होगा तो यहां पे x की जगह पर डालिएगा तो क्या हो जाएगा, f a प्लस h हो जाएगा। और इस पॉइंट का यहां पे कोऑर्डिनेट तैयार हो गया। कहेंगे सर अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम तैयार कर सकते हैं। तो बाबू एक बात बताइए, इस यार वैल्यू के जस्ट जो पहले होगा वो क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर a से हल्की छोटी वैल्यू होगा, मतलब a माइनस h हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a माइनस h। और हम y कोऑर्डिनेट लिखे तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसको रखना होगा तो f a माइनस h हो जाएगा। तो मैं दोस्तों आपको यही बताने की प्रयास कर रहा हूं कि यार ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये जो पॉइंट देख रहे हो इसके 2 नेबर है, एक a वाला नेबर और एक a वाला नेबर। इस वाले नेबर को हम राइट नेबर बोलते हैं, राइट नेबर बोलते हैं और इस वाले नेबर को हम लेफ्ट नेबर बोलते हैं, लेफ्ट नेबर बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई। कहें सर आपने तो कमाल कर दिए, पहले एक नंबर लाइन पे किसी भी नंबर के नेबर को बताए, उसके बाद
फलन के किसी कर्व के बिंदु को लेकर उसके नेबर को बताएं। यहां तक हर बात समझ में आ गई है। तो चलिए आगे समझाते हैं, इसको यहां से हटाते हैं, देखते रहिए। हट जा रे हट जा, हट जा रे हट जा। चलिए आगे देखिए यार, कुछ मैं बातें आपको बताने वाले हैं यार, थोड़ा गौर से दिल लगा कर देखना। यहां पे हम ले लिए ए और यहां पे प्लस का सिंबल और यहां पे बादल बना दिए। कहीं सर ये बादल कहीं हमारे जीवन में ना आ जाए, आ जानी चाहिए रे बाबा। और आपको ए प्लस चाहिए, क्या करोगे? यहां पे ए है और यहां पे माइनस कर दिए और यहां पे आप बादल बना दिए और यहां पे हमें चाहिए ए माइनस। क्या करोगे? क्या करोगे? कहीं सर अपने आप पे आए तो सब कुछ कर सकते हैं। अरे सब कुछ मत करना, सब कुछ में भी कुछ गलत चीजें होता है। अगर ए दिया है, कोई नंबर दिया है, हमें ए प्लस चाहिए, इससे हल्की बड़ी वैल्यू चाहिए, तो यार 0 प्लस करना दो, कर दो। जैसे अगर हम 4 प्लस 0.001, अगर ए 4 में अगर ए हल्की सी वैल्यू जोड़ दें तो 4.001 हो जाएगा, मतलब इससे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या कर देना होगा? ए प्लस कर देना होगा। और यहां पे क्या करना होगा? 0 प्लस करना होगा। जैसे यहां पे 4 माइनस 0.001 घटा दूं तो यहां पे 3.999 मिल जाएगा। तो इस बात को आप समझिए कि अगर ए है, इसमें क्या जोड़े कि ए प्लस मिल जाए? 0 प्लस जोड़ दो। और यहां पे ए है, इसमें क्या घटाए कि ए माइनस मिल जाए? 0 प्लस घटा दो, काम हो जाएगा। इसको लिखने का एक और अंदाज है, इसको लिखने का एक और अंदाज है। क्या है भैया? कहेंगे सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, ए प्लस और यहां पे आप बादल बना दो और यहां पे आप दे दो ए प्लस, फिर ए माइनस यहां पे आप बादल बना दो और यहां पे दे दो ए माइनस। और हमसे पूछो कि यहां पे क्या भरेंगे, तो आप कहेंगे सर हम तो बता ही सकते हैं। यहां पे आप h डालिए और यहां पे h अप्रोचिंग टू 0 प्लस कर दीजिए, h की जगह पर 0 प्लस वैल्यू रख दीजिए, फिर आपको a प्लस मिल जाएगा। कहेंगे सर बात तो वही है, बिल्कुल बात तो वही है। और यहां पे क्या करना होगा? h कर देंगे और h अप्रोचिंग टू 0 प्लस कर देंगे, फिर बात आपको वही मिलेंगी। तो भाई इस बात को समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि यहां तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए कुछ खाटी बातें बता रहे हैं। कहीं सर खाटी बातें, खाटी बातें क्या होता है? मतलब एक खाटी बातें आपको समझ लेनी चाहिए। अगर 1/0 कर दूं या कमा 2/0 कर दूं या 3/0 कर दूं, डॉट डॉट या यहां पे मसाला। कहीं सर मसाला, अरे कहीं सर मसाला, हाँ हाँ हाँ, सब्जी पे ध्यान चला गया, मत ले जाओ, उसके बाद रोटी पे जाएगा, उसके बाद खाकर भंगवा कर सो जाओगे, पढ़ाई करो। और यहां पे 0 रख दूं और चुपके से मैं आपके कान में एक बात बता दूं कि ये जो आप 0 देख रहे हो एग्जैक्ट 0 है। एग्जैक्ट समझ में आता है? ए भी एग्जैक्ट 0 है, ए भी एग्जैक्ट 0 है, ए भी एग्जैक्ट 0 है। तो बच्चों मैं बता दूं कि यहां पे भूकंप आ जाएगा, यहां पे भूकंप आ जाएगा। मतलब इसको आप ले लो, इसको आप ले लो, इसको आप ले लो, इसको आप ले लो, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। ये क्या होगा बच्चों? नॉट डिफाइंड। मतलब मैथ में इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, एक कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है मैथमेटिक्स में। लेकिन बच्चों यहां पे गौर से, अगर यहां पे 1/0 प्लस कर दूं तो ए डिफाइन होगा। यहां पे समझिए, यहां पे 0 प्लस कर दो ए डिफाइन होगा, अगर 1/0 माइनस कर दूं ए भी डिफाइन होगा। रे बाबा यहां पे देखो क्या मैं बता रहा हूं। अगर 1/∞ कर दूं ए भी डिफाइन होगा, ए भी डिफाइन होगा। 1/-∞ कर दूं ए भी डिफाइन होगा। अब देखो कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से सुनो। यहां पे एग्जैक्ट 0 था, यहां पे लिमिटिंग 0 है, 0 से हल्की सी बड़ी वैल्यू है। अब बताओ जब 1 में 0 से हल्की सी वैल्यू से भाग देंगे तो बताओ आपको नंबर कैसा देखने को मिलेगा? कहेंगे सर बहुत बड़ी नंबर देखने को मिलेगा। जैसे यहां पे देखो, अगर मैं बातें करूं 1/0.0000000000001,
अब 1 फिर से 1 देकर 1 पूरा नीचे और नीचे से ऊपर भाग देंगे, क्या आएगा, बहुत बड़ी नंबर आएगा। तो यहां पे क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा, 1/0 प्लस इन्फिनिटिव होगा रे भाई, अनंत जिसको बोलते हैं। 1/0 माइनस, इसके आगे माइनस लगा दो तो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आया? और 1/इन्फिनिटिव से भाग दे दो, 1/इन्फिनिटिव बहुत बड़ी नंबर से भाग दे दो, बहुत बड़ी नंबर से भाग दे दो, बहुत बड़ी नंबर से भाग दे दो। बताओ आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 0 दशमलव कुछ आएगा। तो भाई यहां पे इसका आंसर क्या आएगा जी, 0 प्लस, और इसका आंसर क्या आएगा, 0 माइनस। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो एकदम कस कर इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है, दिल लगाकर इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत है। ऐसा दिल इससे लगाओ कि फिर आपका दिल कहीं जाए ना, कभी भटके ना, किसी पे आए ना, कहीं सर ऐसी बात नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हो, अच्छा नहीं लगता है, हम स्टूडेंट हैं, ऐसे बोल देते हो, नाराज हो जाएंगे आपसे। नहीं रे बाबा, नाराज नहीं होने का, मस्ती में पढ़ने का। चलिए यहां से इसको हटाते हैं और यार देखते हैं लिमिट के कंसेप्ट को। अब आइए, अब हम ले चलते हैं आपको लिमिट की दुनिया में। क्या चलने के लिए आप तैयार हो? कहीं सर हम तो बिल्कुल तैयार हैं। देखो भाई, थोड़ा बातें यहाँ पे मैं बता दूं, एक बातें मैं आपको बता दूं, ये बातें आपको सताएंगे, तरपाएंगे, आपको बार बार याद आएंगी। ओ कैसी बातें हैं, देखो मैं बता रहा हूं। अगर यहाँ पे x = 4 लिख दूं और x अप्रोचिंग टू 4 लिख दूं, दोनों में अंतर है भैया, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? इसका अर्थ है x = 4। क्या बात है? कहें सर तब इसके बारे में बताओ। इसके बारे में बच्चों यही बताया जा सकता है कि x is approaching to 4। कहें सर नहीं समझ में आया, आप क्या कर दिए, बिना मतलब का टेंशन दे देते हो यार, आप भी सही इंसान नहीं हो। अरे यार अगर टेंशन दिए तो टेंशन तो हम ही दूर करेंगे। अब जब बताएंगे तो कहेंगे हाँ सर आपने कितना अच्छा काम कर दिए, आपके जैसा तो कोई इंसान ही नहीं, प्रॉब्लम ही दूर कर दिए। तो यार देखो, अगर मैं लिख दूं लिमिट x टेंड्स टू 4, इसका क्या मीनिंग होता है बच्चों? इसका मीनिंग होगा कि x इज अप्रोचिंग टू 4। अब देखो इसको ग्राफ में बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर लाइन को याद कर लेंगे, नंबर लाइन भी खुश हो गया, हमें भी कोई याद करने वाला है, क्या बात है। यहां पे x, यहां पे x डैश, और यहां पे एक नंबर ले लिए 4, और यहां पे देखिए x अप्रोचिंग टू 4, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, इसके जस्ट बगल वाली जो नंबर है और इसके जस्ट पहले वाली जो नंबर है, इसकी बात किया जा रहा है, और इसी को बोला जाता है x अप्रोचिंग टू 4। क्या मेरी बात समझ में आया? अगर मैं लिख दूं लिमिट x अप्रोचिंग टू 5, क्या बता सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूं? फिर से नंबर लाइन को याद करो, खुश हो गया, हाँ मुझे भी कोई याद करने वाला है, ये भी खुश हो गया, मुझे भी कोई याद करने वाला है। अरे यार हम नहीं याद करेंगे तो इसकी भैंसी याद करेगी। और यहां पे मैं ले लूं 5, तो इस 5 के 2 नेबर होंगे, एक ए वाला नेबर होगा और एक इसके जस्ट पहले वाला नेबर होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि x इज अप्रोचिंग टू 5, और मैं इस नंबर की बात कर रहा हूं, इस पे लिमिट किसको अप्रोच करेगा इसकी मैं बात कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आई? कहीं सर समझ में क्यों नहीं आई? पूरा समझ में आ गया। तो चलो बच्चों यहां से इसको हटाते हैं, आगे देखिएगा, आगे देखो, आगे देखो। अब चलिए यहां पे लिमिट के कंसेप्ट को लेकर आ रहे हैं भाई, यहां पे समझना बहुत जरूरी है यार, दिल लगाकर समझने की जरूरत है। यहां पे सबसे पहले मैं बातें कर दूं कि यार सबसे पहले मैं लिमिट मैं आपको समझा दूं, यहां से लिमिट की जन्म होती है। अगर ये बातें आप अपने दिमाग में रख लिए ना, तो लिमिट सच में तुम लिमिट के हर प्रॉब्लम में तुम्हें फीलिंग आना शुरू हो जाएगा, लिमिट के हर क्वेश्चन में आपको फीलिंग आना शुरू हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि लिमिट क्या होता है। आइए सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। अब एक खुश हो गया, हाँ मुझे भी कोई याद करने वाला है, अगर हम याद नहीं करेंगे तो इसको कौन याद करेगा? कहेंगे सर बहुत लोग याद करने वाला है, इसका भी बहुत लोग फैन है। अब चलो एक कुछ ग्राफ ऐसा ले लेते हैं। यहां पे देखो बच्चों, चलिए
यहां पे देखो कुछ कहानी यू होने वाली है। यहां पे एक फंक्शन से ले लेते हैं जो फंक्शन से y बराबर fx का ग्राफ है। और बच्चों यहां पे देखो, यहां पे एक लाइन ले लेते हैं x बराबर a, और यहां पे एक लाइन ले लिए b, और यहां पे एक लाइन ले लिए x पर c, और यहां पे y पर अगर देखा जाए इसका मान तो यहां पे ले लेते 0,b1। अरे y कोऑर्डिनेट लिखना हो तो ऐसे ना लिखोगे, इसके लिए ले लेता हूं 0,b2, और इसके लिए मैं ले लेता हूं 0,b3, और इसके लिए मैं ले लेता हूं यहां पे 0,b4, और यहां पे मैं ले लेता हूं 0,b5। चलो यार समझिए लिमिट की बात, लिमिट की कहानी अगर समझ में आ गया ना रे भाई, फोड़ दोगे। कमाल का टॉपिक है। मैं आपसे यहां पे 3-4 बातें पूछने वाले हैं। क्या पूछने वाले हैं? पहली बात मैं आपसे यही पूछने वाले हैं कि एफ ए बराबर बता दो, एफ बी बराबर बता दो, एफ सी बराबर बता दो। उसके आगे आपसे पूछने वाले कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस बताओ क्या होगा। लिमिट एफ एक्स टेंस टू बी प्लस बताओ क्या होगा। और फिर हम आपसे पूछने वाले लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी प्लस बताओ क्या होगा। एक जोड़ा यह हो गया, एक जोड़ा बच्चों यह हो गया, और 2 जोड़ा बनाने वाले हैं। 2 जोड़ा इधर बना लेते हैं। लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस, लिमिट एफ एक्स टेंस टू बी माइनस, लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी माइनस। एक जोड़ा यह बना लिया, सबका मान आपको बताना है, और एक जोड़ा भाई और बनानी है। एक जोड़ा कहीं सर, एक जोड़ा एक जोड़ा में 3 है, कहीं सर एक ऐसे एडजस्ट हो सकता है, होगा। लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए आपको बतानी है, क्या होगा। लिमिट एफ एक्स टेंस टू बी बतानी है, क्या होगा। फिर नीचे लिख देते हैं लिमिट एफ एक्स टेंस टू सी, बताइए क्या होगा। देखो यार, अगर मेरे भाई अगर इसको समझ गए ना, इसको समझ गए तो फिर धमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। अगर इसको आप समझ गए तो देखो भाई, ए पर फंक्शन का मान, ए पर ए पॉइंट पे फंक्शंस का मान, फंक्शन का, ये तो इंक्लूडेड नहीं, ए इंक्लूड नहीं है, यहां पे इंक्लूड है। देखो ए पॉइंट पे फंक्शंस के मान यहां पे नकल किया गया है, तो किस ए क्या है, b2 है। बी पॉइंट पे फंक्शंस का मान, कहेंगे सर बी पॉइंट पे फंक्शंस का मान, ए नॉट डिफाइन होगा, ए होगा, यहां ना इंक्लूड किया गया है, b5 हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखो यार, सी पॉइंट पे फंक्शंस का मान, देखो सी पॉइंट पे फंक्शंस के मान नॉट डिफाइन होगा, इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड है, तो यहां पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब सी पॉइंट पे फंक्शंस डिफाइन नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है इस पॉइंट पे, वहां पे ग्राफ टूटा हुआ है, ग्राफ का दिल टूटा हुआ है, आप में दम है उसके दिल को साट देने के लिए। कहेंगे सर धागा से सी सकते हैं, अरे धागा से मत सीओ। देखो लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस कहीं यहां पे मिलेगा क्या जी, और ए प्लस पे फंक्शंस का मान, तो फंक्शंस का मान निकालिएगा तो यहां पे आपको आएगा। और यहां पे लिमिट में है तो बताओ ए किसको अप्रोच कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, और ए क्या है जी, b2 है। लिमिट का अर्थ होता है अप्रोच करना। ए प्लस यहां पे मिलेगा, और इस पे देखिए फंक्शंस का मान यहां पर, और एक किसको अप्रोच कर रहा है, इसको अप्रोच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, b2 हो जाएगा। अब बताओ लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग टू बी प्लस क्या होगा, बी प्लस पे ए वाले पॉइंट पे, इस वाले वैल्यू पे एफ एक्स का मान, तो एफ एक्स का मान यहां पे, और एक किसको अप्रोच कर रहा है, इसको, और इसके बराबर यहां पे क्या है, b4 है, तो b4। और यहां पे देखो C प्लस यहां पे मिलेगा, इस पे फंक्शंस के मान किसको अप्रोच कर रहा है जी, b3 को अप्रोच कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात आपको समझ में आई। आ जाओ इधर, लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस, इस पॉइंट पे फंक्शंस के मान, तो ए हो जाएगा ना। किसको अप्रोच कर रहा है जी, इसको मतलब b1 को।
लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग टू बी माइनस इस पॉइंट को लिखिए और इस पॉइंट पे फंक्शंस के मान देखिए, किसको अप्रोच कर रहा है, b4 को। और लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग टू सी माइनस, तो सी माइनस ए वाला वैल्यू होगा और इस वैल्यू पर आप देखिए एक किसको अप्रोच कर रहा है, b3 को। और यहां पे देखिए लिमिट, यही आपको बात बतानी है, लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग टू ए, एक्स अप्रोचिंग टू ए का अर्थ क्या हुआ, ए प्लस ए माइनस। तो देखो अगर a माइनस पे देखिएगा तो यहां पे आपको वैल्यू मिला है, इसको अप्रोच कर रहा है b1 को, और यहां पे देखिएगा तो यार ये तो b2 को अप्रोच कर रहा है। तो यहां पे देखिए इस सिचुएशन में a जो माइनस है b1 को अप्रोच कर रहा है, a प्लस है जो b2 को अप्रोच कर रहा है। तो यहां पे इस सिचुएशन में क्या होगा, यानी लिमिट नॉट लिमिट मतलब एग्जिस्ट नहीं होगा, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट का अस्तित्व यहां पे नहीं होगा। एक्स अप्रोचिंग टू ए पर फंक्शन जो दिया है, यानी यहां पे ए लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा, ए पॉइंट पे लिमिट का, ए पॉइंट पे इस फंक्शंस के लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ए माइनस पे इसको अप्रोच कर रहा है, ए प्लस पे इसको अप्रोच कर रहा है, दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहा है, दोनों अलग अलग वैल्यू दे रहा है। मतलब लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस। ये जब बराबर नहीं होगा तो समझ जाओ कि उस पॉइंट पे फंक्शंस का लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। इस बात को समझिए। आगे देखिए लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग टू बी, यार देखो लेफ्ट एक्स यानी बी से छोटी सी वैल्यू पर देखो यार, इसको अप्रोच करा है, और बी प्लस पे देखो इसी को अप्रोच करा है। तो यार फिक्स है कि ए तो यहाँ पे लिमिट का अस्तित्व है, और यहाँ पे यार किसको, ये दोनों मिलकर किसको अप्रोच किया है, b4 को किया है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू बी प्लस इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू बी माइनस। तो दोस्तों जब एक कंडीशन आपको मिल जाए तो समझ जाओ कि लिमिट का अस्तित्व होगा, मतलब इस पॉइंट पे लिमिट का अस्तित्व होगा इस फंक्शंस के लिए। आइए यहां पे देखिएगा, और जबकि यहां पे ऐसा नहीं था, ऊपर वाला में ऐसा नहीं था, यहां पर लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस इज नॉट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस। तो दोस्तों जब ऐसी सिचुएशन मिले तो लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। और यहां पे देखिए लिमिट एफ एक्स अप्रोचिंग टू सी, तो सी से हल्की वैल्यू पर देखो यार इसको अप्रोच करा है, और सी से थोड़ी सी छोटी वैल्यू पर देखो यही अप्रोच करा है। तो यहाँ पे आंसर आपको क्या मिलने वाला है, B3 मिलने वाला है। तो एक तो बात आपको समझ में आ गई, एक तो बात आपको समझ में आ गई, वो क्या बात है समझ में आई, चलो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो एक बात आपको समझ में आ गई होंगी कि लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए विल बी एग्जिस्ट, अगर अस्तित्व है तो भाई इसको क्या बनना पड़ेगा, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंस टू ए प्लस इक्वल टू लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए माइनस, या इसको कैसे पढ़ते हैं, अप्रोचिंग टू पढ़ते हैं, ए माइनस। ए क्या होनी चाहिए, ए फाइनाइट नंबर आनी चाहिए, ए किसके बराबर होनी चाहिए, ए फाइनाइट नंबर होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो समझ जाओ कि इस पॉइंट पे, मतलब इस पे एक फंक्शंस का अस्तित्व है, कोई दिक्कत नहीं ना। कहीं सर समझ में आ गया। यहां पे देखो क्या था, यहां पे अलगे था। अब यहां पे देखो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एफ एक्स, इसको बोलते हैं RHL लिमिट, इसको बोलते हैं HLL लिमिट। तो भाई यहां पे देखो अगर RHL लिमिट की बात करूं तो क्या लिख सकते हो, कहें सर लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए प्लस, अगर आपका इरादा कुछ बहकने लगा, अगर आपकी इरादा कुछ बहकने लगी तो यार आप इरादा में इरादा डाल सकते हैं। कैसे, यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट ए प्लस एच, और एच टेंस टू 0 प्लस कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यार 0 प्लस करोगे तो ए प्लस होगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ ए प्लस भी लिख सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई?
ऐसे भी लिख सकते हो। तो आर एच एल लिमिट का लिखने का देखिए अंदाज क्या होगा, ऐसे ही एच एल लिमिट को लिखा जाता है। आई होप डेट ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कहें सर आप क्या बताओगे, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पढ़ाई की कहानी शुरू हुई है, देखते रहो। अब यहां पे समझेंगे कुछ, देखिए इसमें लिमिट में 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज होता है, क्वांटिटीज होता है। कहें सर क्या आप दर्शन करा सकते हो, हाँ बिल्कुल, 1 लोटा दूध लेकर आओ, इस पे चढ़ाना होगा, खुश हो जाएगा आप पे, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। कहें सर 1 लोटा दूध अगर हम उस पे चढ़ा दें मेरी तकदीर बन जाएगी। हाँ किस पे, भगवान पे, तूने क्या सोच लिया। आप देखो 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज होता है। कहें सर जल्दी से बता दो। 0/0, और ये जो 0 है ये 0+0+ की मैं बात कर रहा हूं, डिफाइन होगा, लेकिन इसका आंसर क्या होगा उस सोर्स के अनुसार पता चलता है। लिमिट में तो यही पढ़ना होता है रे भाई। इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मल्टीप्लीकेशन 0, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के पावर 0, 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटिव। अगर आप 2 से 4 बार पढ़ोगे तो 7 अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज याद हो जाएगा। बोलो 0+/0+, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटिव, इन्फिनिटी मल्टीप्लीकेशन 0, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव के पावर 0, 0 के पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटिव। अब देखो इसको हम क्या बोलते हैं, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज बोलते हैं भाई। देखो अब इसको लेकर समझेंगे कि इस पे लिमिट के प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाता है। लिमिट के प्रॉब्लम को कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले अगर मैं लिमिट्स की बात करूं कि लिमिट्स क्या है, तो लिख सकते हैं कि लिमिट इज ए स्टडी ऑफ अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज, अनडिटरमाइंड क्वांटिटीज। देखिए लिमिट की डेफिनेशन हो गई। अब एक लेकर आते हैं इसको, जैसे क्वेश्चन हम करें, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x/x, फिर मैं बात करूं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 2x/x, फिर यहां पे मैं बात करूं लिमिट x अप्रोचिंग 0 4x/x, और फिर मैं बात करूं लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 और यहां पे x/4x की मैं बात करूं। थोड़ा ध्यान से, अगर आप लिमिटिंग 0 यहां पे रखिएगा तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0 मिलेगा। मतलब मेरी बात को समझो, नहीं समझ में आई तो समझो। x अप्रोचिंग टू 0+, ए लिमिटिंग 0 है, तो यहां पे तो x, अगर हम यहां पे हम एक काम करेंगे तो यहां पे 0/0 मिलेगा, और x के ऊपर 0/0, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है, एग्जैक्ट 0 नहीं, एग्जैक्ट 0 नहीं है, अप्रोचिंग 0 है, ए भी अप्रोचिंग 0 है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा, मतलब x अप्रोचिंग टू 0 पर x/x का आंसर क्या होगा। तो देखो भाई x मर गया, एक आंसर हो जाएगा। अब यहां पे देखो 0+/0+ क्या हुआ, यहां पे 1 हुआ, और a सोर्स के अनुसार आंसर देता है। आप 0+0+ को कोई डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते कि इसका वैल्यू ये होगा, ए सोर्स के अनुसार आंसर देता है। अगर मैं बात करूं यहां पे, तो बच्चों यहां पे देखिए 2 आप मल्टीप्लीकेशन अप्रोचिंग 0 करेंगे तो आपका ऊपर आंसर क्या होगा, 0 अप्रोचिंग 0 होगा, नीचे भी अप्रोचिंग 0 होगा। क्योंकि सर फिर तो यही मिल गया, ऊपर भी 0+ नीचे भी 0+, या ऊपर 0- नीचे भी 0-, लिमिटिंग 0 है तो सोर्स के अनुसार आंसर देगा। इसको सॉल्व करो तो ए से मर जाएगा, आंसर यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2, और यहाँ पे वैसे ही होगा, आंसर मिलेगा 4, और यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा 1/4। तो आई होप रेट इस पे जो मैंने सॉल्व किए आपको समझ में आया। ये 0+0+ कुछ भी आंसर दे सकता है सोर्स के अनुसार लिमिट में, इस बात को आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो बच्चों यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और चलिए और क्या बोले, इस वीडियो को देखो, मजा आएगा आपको भी।